प्राइम टाइम के हर न्यूज एलिमेंट की एकदम सही खुराक शाम 4 बजे ही आपको मैं देने का काम करता हूं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में आपका स्वागत है। सबसे पहले बता दूं प्राइम एट 4 में आज मेन्यू में खास क्या है। इंडी गठबंधन का कैसे निकला दम जब योगी ने दागा सियासी एटम बॉम्ब, खबर क्या है आपके सामने कुछ ही देर में। स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव को लेकर घूमे केजरीवाल, कैसे भाग खड़े हुए जब पूछा गया सवाल, आपके सामने यह खबर दिखाऊंगा तस्वीरों के साथ, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या चौथे राउंड के बाद हो गई इंडी की सियासत फेल, इसीलिए विपक्ष ने खेला संविधान बदलने वाला सियासी खेल, यह खबर भी आपके सामने होगी। और 24 की लड़ाई लप्पू झप्पू पप्पू पर कैसे आई, यह भी पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगा। सबसे पहले ये अहम खबर, इनमें सबसे पहले बात दिल्ली की महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस की। मालीवाल केस में आरोपी विभव के सवाल पर केजरीवाल की चुप्पी। टाइम्स नाउ नवभारत ने पूछा था केजरीवाल से विभव पर सवाल। स्वाति मालीवाल केस में आरोपी है केजरीवाल का पीए विभव। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, उनके साथ बदसलूकी का आरोपी अरविंद केजरीवाल का पीए विभव। और इसको लेकर जो बवाल चल रहा है उसमें आज क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ के लिए क्या कहेंगे? हाँ बोल दो। बोल रहे बता संजय जी आपने बात कही थी। और विभव पर सवाल सुनकर जब केजरीवाल मौन मुद्रा में चले गए तो संजय सिंह ने मोर्चा संभाला, लेकिन सवाल का जवाब वो भी नहीं दे पाए। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। ये वही संजय सिंह हैं जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कार्रवाई तो छोड़िए। आज केजरीवाल और संजय सिंह लखनऊ में आरोपी विभव के साथ पहुंचे थे और इसी को शायद सियासत कहते हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय विभव पर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो बाहर निकले तो उनसे विभव को लेकर फिर से सवाल हुए। इस बार भी केजरीवाल सवाल को सुनकर भाग खड़े हुए। देखिए कैसे हुआ ये। अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी आरोप लगने के बाद विभव को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी आरोप लगने के बाद विभव को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी विभव को लेकर सवाल, अरविंद केजरीवाल चुप। विभव जिसको अंग्रेजी में आप पोटेंशियल कहते हैं, शायद अरविंद केजरीवाल को इन सवालों में वो पोटेंशियल ही नजर नहीं आ रहा कि वो इसका जवाब दें। इस बीच लखनऊ से आई एक चौंकाने वाली तस्वीर। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आम आदमी पार्टी का संरक्षण दिखाई दिया। कार में बैठे विभव को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का संरक्षण दिखाई दिया। घेरा बनाकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभव का बचाव किया। विभव जिस कार में बैठे हुए थे उस कार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुनिश्चित किया कि विभव तक कोई मीडिया ना पहुंचने पाए, कोई सवाल लेकर विभव तक ना पहुंचे। और आम आदमी पार्टी के बाकी बड़े नेता सवालों को लेकर कैसे भागते रहे, टालते रहे, वो तो हमने आपको दिखाया ही। उसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, उसे साथ लेके घूम रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा, जो महिला विरोधी है और जो महिलाओं का सम्मान नहीं, महिलाओं का अपमान करता है। शीश महल शोषण महल बन चुका है। मुख्यमंत्री के सामने एक राज्यसभा महिला सांसद का द्रौपदी की तरह चीरहरण होता है और उस पर 72 घंटे तो कोई कार्रवाई न करते हुए इस वक्त इसी केस से जुड़ी हुई
एक और खबर आपको बताते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने केजरीवाल के पीए विभव को तलब किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव को कल पेश होने के लिए कहा है। मालीवाल से मारपीट का आरोप है विभव पर। इस बीच एडिशनल डीसीपी रैंक की अधिकारी स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंची। और आगे आपको दिखाएंगे संविधान को लेकर फिर से हुई सियासत तेज। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं। गुजरात के आणंद में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। इंस्टाग्राम लाइव पर दिखा मौत का मंजर। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 दोस्तों में से 2 की मौत, 3 घायल। मुंबई से गुजरात जा रहे थे सभी युवक। हादसे के वक्त 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर थी कार। 140, ये देखिए जरा स्पीडोमीटर देखिए, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर यह कार चलाई जा रही थी। और ये कार फिर आगे जाकर इसको असल में इस स्पीड को इंस्टाग्राम में फिल्माने का काम चल रहा था। और फिर जब ये कार आगे जाकर पेड़ से टकराई तो हादसे में 5 दोस्तों में से 2 की मौत हो गई और 3 बुरी तरह जख्मी हो गए। और संविधान को लेकर सियासत फिर से तेज हो गई। इंडी गठबंधन ने कहा है बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी। केजरीवाल ने कहा कि संविधान बदलकर आरक्षण को खत्म करने का काम मोदी सरकार करेगी। बीजेपी SC ST OBC का आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल ने कहा बीजेपी और RSS संविधान को मिटाना चाहते हैं। इन लोगों की पूरी तैयारी है। अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। हमारे देशवासियों के साथ ये क्या किया जा रहा है? भाइयों बहनों, ये संविधान है। ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और RSS, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस ने 62 बार संविधान में संशोधन किए हैं और संशोधन की बात उन्होंने जो की कभी नहीं की जाती। किस तरीके से संविधान हाथ में रखकर यह कहा जा रहा है कि इसको खतरा है। आपने देखा संविधान को लेकर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर इसी को लेकर निशाना आया। कांग्रेस ने संविधान को कुचलने का काम तो खुद किया है। कांग्रेस ने 60 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किए, अनुराग ठाकुर ने कहा। अगर संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने। इमरजेंसी भी लगाई, 62 बार से ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किया। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सबने किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पार्टी से बाहर भी निकाला, पॉलिटिक्स में हराए भी, चुनाव भी हरवाए। उनको ना कोई मान सम्मान दिया बल्कि अपमानित ही किया। और चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव का जनता को संदेश। नया संविधान लाकर लोगों को गुलाम बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, कहा लालू यादव ने। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है, लालू यादव ने कहा। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जनता के नाम संदेश और कहा कि ये नया संविधान लाना चाहते हैं, इनसे बचकर रहने की आवश्यकता है। संविधान को लेकर पीएम का एनडी पर पलटवार। पीएम मोदी ने कहा आज एनडी से सावधान रहने की आवश्यकता, देश को एकता की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा एनडी गठबंधन तुष्टीकरण का दलदल बन चुका है। पीएम मोदी ने कहा मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश में सच्चे अर्थ में संविधान का सम्मान करने के लिए, देश में सच्चे अर्थ में बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं को जीने के लिए हमें ये भागला करो राज करने वालों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। देश को आज सबसे ज्यादा एकता की जरूरत है। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। केजरीवाल और अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी पर हमला। अखिलेश यादव ने कहा 140 करोड़ की जनता इस बार बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है, केजरीवाल का दावा है। जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
40 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। आपने देखा यहां क्या कहा जा रहा है और अखिलेश और केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी का हमला इधर से सामने आया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा इंडी गठबंधन बुरी तरह फ्लॉप साबित होगा। इंडी भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का समूह है। ब्रजेश पाठक ने कहा चिराग पासवान ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भानुमति का कुनबा करार दिया। इंडी गठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। केजरीवाल हो या खड़गे हो या राहुल गांधी की पीसी कोई असर नहीं डाल रही है। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल लोगों का समूह है और इन लोगों को जनता ने अपने अपने स्टेट्स में नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? कहीं की कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कहावत वो कह रहे हैं कि इंडी पर चरितार्थ होती है। और जम्मू कश्मीर से खबर है ऊधमपुर ग्रिड स्टेशन पर लगी आग, धू धू कर जलते नजर आए ट्रांसफार्मर। आसपास के इलाकों में आसपास के इलाकों में इस दौरान दिखाई दिया कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाधित रही। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बड़े मुश्किल से काबू पाया। कितनी बड़ी आग थी, कैसे ये आग लगी, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं और उस समय कैसी अफरा तफरी मची रही, इन तस्वीरों में ये भी नजर आ रहा है। और यह है कि चुनाव के दौरान अब एक्शन में चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे का लगेज चेक किया गया। नासिक के पंचवटी में चुनाव आयोग का एक्शन। सीएम शिंदे के सामान को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चेक किया। सीएम एकनाथ शिंदे, उनके सामान को चेक करता इलेक्शन कमीशन का दस्ता। रांची कैश कांड में बड़ा अपडेट है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम 6 दिन की ईडी रिमांड पर है। कोर्ट ने आलमगीर आलम को रिमांड पर भेज दिया है। एक दिन पहले ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। टेंडर घोटाले के मुख्य आरोपी हैं आलमगीर आलम। आलमगीर के पीए के नौकर के पास से 35 करोड़ कैश बीते दिनों जब्त हुए थे। आलमगीर आलम, जैसा आपको मैं लगातार बता रहा हूं, झारखंड सरकार के मंत्री, उन पर जो खुलासे हुए हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। अब तक की जांच में पता चला है कि आलमगीर टेंडर घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि हर टेंडर पर आलमगीर को फिक्स अमाउंट मिलता था। पता यह भी चला है कि हर एक टेंडर पर 1.5% कमीशन मिनिमम फिक्स था। 2022 में असिस्टेंट इंजीनियर ने आलम को 3 करोड़ कैश भेजा था। आलमगीर आलम के पास पीए संजीव लाल पैसों के कलेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। फिलहाल संजीव लाल भी अरेस्टेड है। और इस बीच आज पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रैलियां हैं। इन रैलियों में पीएम मोदी ने एक बार फिर इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया है। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन तुष्टीकरण में जुटा हुआ है, मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण कांग्रेस को नहीं छीनने देंगे। 500 साल बाद राम मंदिर देश को बीजेपी सरकार में ही मिला है, इस बात को भी मोदी ने रेखांकित किया। संतुष्टिकरण से सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटा है तो वहीं सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के गर्त में गिरता चला जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर नहीं उठता है। आए दिन कभी छिप करके, कभी खुलेआम हिंदू मुसलमान 70 साल से यही खेल करते। 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर मिला कि नहीं मिला? आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरा देश खुश है, दुनिया में रहने वाला हर हिंदुस्तानी खुश है, लेकिन ये परिवारवादी गालियां दे रहे हैं। गालियां, बहनों, मैं भी आप ही के बीच में से निकला हूं।
क्या मेरे जीते जी ये कर पाएंगे क्या? मेरे जीते जी ये ओबीसी का आरक्षण छीन पाएंगे क्या? मेरे जीते जी ये एससी का आरक्षण छीन पाएंगे क्या? मेरे जीते जी एसटी का आरक्षण छीन पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, मैं जिंदा हूं ना, तब तक मैं इनको ये राजनीति नहीं करने दूंगा। आपकी संपत्ति का एक्सरे निकालेंगे। आपके पास शादी करके आए तो आपके पास कितना सोना था, कितने गहने थे, आपके पास मंगलसूत्र था कि नहीं था, बैंक में कुछ पैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, खेत खलिहान कितना है, गाड़ी वाड़ी व्यापार वगैरह कुछ, बोले हाँ हम सारा एक्सरे निकालेंगे और आपकी आवश्यकता से ज्यादा है वो हम छीन लेंगे। बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को नोटिस भेजा है। कांग्रेस की गारंटी कार्ड को घर घर बांटने के लिए नोटिस भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने नोटिस में धारा 171 का जिक्र किया। कांग्रेस उम्मीदवारों पर केसेस दर्ज हो सकते हैं, क्रिमिनल केस रजिस्टर किए जा सकते हैं। कांग्रेस ने ईसीआई पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। आरजेडी की तरफ से आया हमला, अब उसके बारे में आपको बताऊं। पीएम मोदी महंगाई बेरोजगारी पर बोलते ही नहीं, कहा तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी के बार पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, 4 जून के बाद लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा, सम्राट चौधरी ने कहा।